बीपीएससी मेंस की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आप 3 प्रकार का जो है ना कॉपी को देखिएगा। ये आप पहला जो कॉपी देखिएगा ना, वो आप देख रहे हैं कि एक परफेक्ट वहाँ उत्तर लिखा हुआ है और ऐसे बच्चे का है जो लगातार प्रयास किए हैं, खुद को बेहतर किए हैं, तब जाके वो इतना बेहतर उत्तर लिख पा रहे हैं। वहीं आप यहाँ पे देख पाइएगा कि दूसरा जो कॉपी है, वो ऐसा बच्चे का है जो लगभग 50 प्रश्न लिख चुका है और मेरे पास लगातार कॉल के माध्यम से सीखा है, मेरे ग्रुप में रहा है, तो उसका कॉपी आप देख रहे हैं। और उसके बाद जो आप देख रहे हैं थर्ड, वो बिगिनिंग है, मतलब वो बच्चा जो शुरुआत किया है, हिम्मत है इसके पास। और निसंदेह आप मेरे सुपर 100 ग्रुप में रहिएगा तो हिम्मत तो मैं खुद आपको दे दूंगा, क्योंकि बच्चों को जो होता है ना साइकोलॉजिकल तैयार करना बहुत जरूरी होता है अगर आप सिविल सेवा क्षेत्र में आ रहे हैं तो। और मेरा जो काम है वो है, मैं तो अपना जो जीवन है बच्चों के प्रति समर्पित कर चुका हूँ और आप लोग को सेवा करना ही। जैसे सिविल सेवा मेरा यूपीसी था, उस समय 2018 में मैं छोड़ा, उस समय से बच्चों का सेवा ही कर रहा हूँ, लगातार इस क्षेत्र पर जो है रिसर्च कर रहा हूँ और रिसर्च मेरा जारी है। मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ कि बच्चा जो होता है ना वो कैसे भी करके सिविल सेवा जाके 1 साल के अंदर जाके क्रैक कर ले। लेकिन अधिकतर बच्चे, जैसे आपने यहाँ पे कॉपी देखा, जो पुराने छात्र हैं, जो मध्य स्तर के हैं और जो अभी नए हैं, आप तीन प्रकार का कॉपी को यहाँ पे देखा। मेरी बातों को ध्यान समझिए। ये वो बच्चे हैं ना जो आने वाला समय में 72वां बीपीएससी का जब मेंस होगा ना, ध्यान रखिएगा, उस समय तो खुद को इतना बेहतर कर लेंगे, इतना बेहतर कर लेंगे कि उनको मेंस में छाटना बहुत मुश्किल हो जाएगा और अच्छा कंपटीशन देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज आपके पास समय है, आप उत्तर लेखन आज से स्टार्ट कीजिएगा तो फरवरी में आप जब प्रीलिम्स के लिए पढ़िएगा अच्छी तरीका से तो खुद को बेहतर कर पाइएगा। इन बातों को ध्यान से समझिएगा। थोड़ा बाहर से थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, एक्चुअली थोड़ा पटाखा फूट रहा है, तो जानते हैं कि अभी शादी का समय सीजन चल रहा है। लेकिन मेरे बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि अभी मैं जो बता रहा हूँ आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेंस जो होता है ना, उसका अगर आप प्रयास आज से नहीं कीजिएगा, हिम्मत नहीं जुटाइएगा, तो खुद को कभी बेहतर नहीं कर पाइएगा। मेंस में सबसे पहला काम करना है आपको कि आप पीवाईक्यू के माध्यम से मेंस को सीख सकते हैं। जरूरी नहीं कि एनसीईआरटी का प्रश्न बच्चे क्या करते हैं, मेरे पास ग्रुप में बच्चे आते हैं ना, जब बहुत सारा इंस्टीट्यूट से घूम के आते हैं तो बोलते हैं सर एनसीईआरटी पे बोल रहे थे वहां लिखने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है बाबू, एनसीईआरटी को छोड़ दीजिए, आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है पढ़िए। लेकिन मेंस सीखने का सबसे बेहतर तरीका जो होता है ना, आपका पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू को उठाइए, सिंपल प्रश्न उठाइए जिसमें कारण परिणाम पूछ रहा है आपका टॉपिक से, वो वैसा प्रश्न को उठाइए। बहुत सारे ऐसे बीपीएससी का, पहले तो बीपीएससी ऐसा ही प्रश्न पूछता था, अब जाके थोड़ा उसका ट्रेंड बदल रहा है ना, टर्न ले रहा है यूपीएससी की तरफ। बात को समझिए। उस प्रश्न के माध्यम से आप हर टॉपिक को कंप्लीट करते जाइए। जैसे मैं बच्चों को सुपर 100 में क्या होता है कि होमवर्क देता हूं बच्चों को, होमवर्क के माध्यम से उसको जितना भी प्रश्न हम देते हैं उसका उत्तर दे देते हैं उनको अगला दिन। लेकिन पहला मेरा प्रयास होता है कि बच्चा खुद से लिख के हमको भेजे, ताकि मैं उसको कट कर करके उसको लिख करके उसके कॉपी को रिमार्क देकर उसे भेजूं, उसे कॉल के माध्यम से समझाऊं, ताकि बच्चा जल्दी सीखे। उस भीड़ का अंग मत बनिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। उस भीड़ का अंग मत बनिए। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, एक भीड़ जो होता है ना, बच्चे उसके पीछे जाते हैं कि हमको मेंस सीख लेंगे। इस बात को, ये मेंस ऐसा चीज है ना जो आप अकेले बैठ करके एक अच्छा आपको मार्गदर्शक मिल जाए, आप चिंतन कीजिएगा तब मेंस जल्दी सीख लीजिएगा। ऐसे भीड़ को देखिएगा तो आप लिखते रह जाइएगा। रिमार्क में क्या मिलता है, बहुत सारा बच्चा को देखिएगा, अरे भाई उत्तर उसका सटीक है भी नहीं, डिमांड का फिल नहीं भी किया है, तो गुड वेरी गुड लिख देता है आदमी। बात को समझ, अगर गुड वेरी गुड या एक्सीलेंट का मतलब होता है कि आपका कॉपी उस लेवल का है, ठीक है, आपने सभी डिमांड को रखा है वहां पे। मेरी बातों को ध्यान समझिएगा। आज आपके पास समय है, खुद को बेहतर कर लीजिए। अगर सिविल सेवा में आपका सपना है कि हमको बीपीएससी क्रैक करना है, या यूपीएससी या यूपीएससीएस, कोई भी सिविल सेवा, अगर आप मेंस नहीं बेहतर कीजिएगा ना, आपका जीवन में आप कहीं भी एसडीएम डीएसपी नहीं बन पाइएगा। लिख लीजिएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ रीड कर रहे हैं, पुराने तरीका से आप पढ़ रहे हैं, वही आप घटना चक्र को आप पढ़ रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, तो फिर आपका बीपीएससी नहीं होगा भाई। बीपीएससी का ट्रेंड बदल चुका है। आपको यूपीएससी का 10 साल का पीवाईक्यू प्रीलिम्स के लिए देखना चाहिए। तो आप लोग क्या करते हैं कि पहले से बीपीएससी वाला पहले वाला देखते रहते हैं, उसी में उलझे हुए रहते हैं। नहीं हो पाएगा बीपीएससी। बीपीएससी जिस तरह से बदलाव कर रहा है वैसे ही आपको ये बदलना चाहिए। आज आप मेंस कीजिएगा कंप्लीट, तो मैं लिख के देता हूं कि फरवरी के लास्ट तक मैं मेंस कंप्लीट करवा दूंगा हर एक बच्चा को। अगर नहीं होता है कंप्लीट तो बोलिएगा कि फरवरी बहुत जल्द आ जाएगा, उस समय आप बोलने का मौका भी आपको देंगे। हम बोलिए कि आपका मेंस कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आपको लिख के देते हैं कि आपको कंटिन्यू हम लिखवाएंगे और फरवरी के लास्ट तक जो है मेंस आपका बेहतर करवा देंगे। वो मेरा जिम्मेदारी होता है। लेकिन फरवरी के बाद जो हम टेस्ट लेंगे उसमें पहला ही दूसरा टेस्ट में जो अभी तो प्रीलिम्स का होमवर्क साइड से मिल रहा है पढ़ने के लिए, लेकिन मेन जो आपका प्रीलिम्स के लिए दिमाग खपेगा ना, अभी तो मेंस पे आप दिमाग खपा रहे हैं, उस समय खपेगा फरवरी के बाद, जब आपका कमजोर पक्ष हम पकड़ेंगे और आपको उस समय पढ़वाएंगे। वो कमजोर पक्ष, बहुत सारे बच्चे हैं हिस्ट्री पॉलिटिक्स दुनिया से बाहर नहीं निकलते हैं भाई। करेंट अफेयर है, बिहार स्पेशल है, बिहार में ज्योग्राफी जो है वो एरिया आपको अच्छा से पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक्स अच्छा से पढ़ना चाहिए। बच्चे यहाँ पे फोकस नहीं रहते हैं। मैथ और रीजनिंग थोड़ा थोड़ा बनाते रहना चाहिए भाई। 10 प्रश्न पूछता है, आप कैसे छोड़ सकते हैं? यही बात है। अभी हाल फिलहाल एक बच्चा बोला था मैथ और रीजनिंग तो छोड़ ही देते हैं सर, हमें 40 में देखा भाई, कंपटीशन में आउट हो जाओगे यहाँ पे। एक गलती मैंने अपने जीवन में यूपीएससी अब 2018 में छोड़ा था, उसके पहले मेरे साथ बहुत सारे समस्याएं थे बाबू। जब मैं ये क्षेत्र में उतरा, पढ़ाने लगा और पढ़ाते पढ़ाते बच्चों का सेवा जब करता हूँ तो बहुत खुशी होता है। ध्यान रखिएगा।
पहले ऑफलाइन था छोटा सा, उसके बाद धीरे-धीरे मैं ऑनलाइन के माध्यम आप लोग से जुड़ा, कुछ दिन हुआ, 1 साल के अप्रॉक्स हुआ और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है ना भटकाव के रास्ता पे चल रहे हैं। आज समझ जाइए, ये सिविल सेवा है। आप घर पे बैठ कर के बिना किसी कोचिंग के घर पे अगर आपको आवश्यकता है पद का बीपीएससी में, तो कोई धरती पे कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता है। अगर आवश्यकता है तब, अगर आवश्यकता नहीं है तो फिर आप घूमते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, बीपीएससी की तैयारी कीजिएगा, एडीओ की तैयारी कीजिएगा, दरोगा की तैयारी कीजिएगा, सिपाही की तैयारी कीजिएगा, ऐसे ही आपका जीवन बीत जाएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे यूपीएससी का जो बच्चे होते हैं, वही बीपीएससी में एग्जाम देने आते हैं। आपको पता है, यूपीएससी के बच्चे अधिकतर जो यूपीएससी के प्रति समर्पित होते हैं ना, वो बीपीएससी में नजर नहीं आएंगे आपको, समझे? यूपीएससी एक अलग प्रकार का नशा है, समझे? कि भाई यूपीएससी अटेम्प्ट काउंट होता है, हमको यूपीएससी करना, आईएएस आईपीएस का सपना है तो डीएसपी के बारे में नहीं सोचेगा। लेकिन अब क्या हो गया है कि बेरोजगारी बढ़ रहा है। बच्चा सोचता है कि प्लान बी पे चलो, बीपीएससी बिहार में हम एसडीएम बन जाएंगे, मौका है। भाई मौका कोई नहीं छोड़ना चाह रहा है। अब बात को समझिए, वर्तमान स्थिति को समझिए और अपना हालात को समझिए, नहीं तो यही हालात बना रह जाएगा जिंदगी भर आपका। आज समय है, चैट जाइए, नहीं तो फिर ध्यान रखिएगा, कोई आपको समझाने वाला नहीं होगा। आपके भाई की तरह मैं बोल रहा हूं, कोई समझाने वाला नहीं है। ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं और आहिस्ता से यहां से स्टार्ट कीजिएगा। फरवरी तक हम बोल रहे हैं कि मेरा काम है वो करना, कैसे करना है, कैसे आपको साइकोलॉजिकल तैयार करना है, वो मेरा काम है। आप जानते हैं कि मेरा क्षेत्र साइकोलॉजी रहा है और मैंने उस क्षेत्र में बहुत सारा रिसर्च किया है। बहुत नाना प्रकार के विपत्तियों से बच्चे घिरे होते हैं, उनको ही मैंने ठीक किया है, समझाया है। बहुत सारे बच्चे 71st में पॉइंट मार्क से भी रह जाते हैं, रह गए, तो वैसे बच्चों को मैं समझाया कि भाई लक है, बैड लक है आपका, ये प्राकृतिक आपका जो है परीक्षा ले रहा है, परीक्षा ले रहा है प्रकृति आपका, कि भाई अब ये स्थिति में आप क्या करेंगे, आप छोड़ रहे हैं कि आप बने रहिएगा। तो बात को समझिए, है ना? प्रकृति जो है बहुत क्रूर है ना? हर तरीका से आपको समझाने की कोशिश करता है, फंसाने की कोशिश करता है कि आप बैठ जाइए, लेकिन बैठिए नहीं। यही आपका आखिरी सफलता है। जो आप अगला प्रयास कीजिएगा, अगर आप कम नंबर से रुक गए हैं तो अगला बार आपका एग्जाम निकल जाएगा। इन बातों को ध्यान समझिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।